जय श्री राम दोस्तों। ओम नमो नारायण। दोस्तों, अभी एक बात चल रही है कि ईरान हमारा दोस्त है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा यूएन में रिजोल्यूशन में ईरान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था और ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। तो चलो देख लेते हैं दोस्तों कि ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच में कैसे संबंध थे। दोस्तों, 1965 और 1971 में ईरान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की थी और आज अमेरिका और इसराइल ईरान पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतिहास बताता है कि एक समय अमेरिका और ईरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े थे। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में अमेरिका के इशारे पर ईरान ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी दोस्तों। उस समय ईरान में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बचाने के लिए हथियार, सैन्य उपकरण और ईंधन तक ईरान के जरिए पहुंचाए गए थे दोस्तों। यानी इन दोनों युद्धों में पाकिस्तान अकेला नहीं था, ईरान उसके साथ खड़ा था। 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को दोस्तों जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे सीधे हथियार मिलने में परेशानी हो रही थी। तब ईरान ने खरीद एजेंट यानी कि परचेसिंग एजेंट की भूमिका निभाई थी पाकिस्तान के लिए हथियार खरीदने के लिए या फिर पाकिस्तान तक हथियार पहुंचाने के लिए दोस्तों। ईरान ने जर्मन हथियार कारोबारी से करीब 90 F-86 जेट, उसके अलावा मिसाइलें, तोपें, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स खरीदे थे। ये विमान पहले दोस्तों ईरान पहुंचे और वहां से पाकिस्तान भेजे गए, जबकि दूसरी सैन्य सामग्री सीधे कराची पहुंचाई गई ईरान के द्वारा। कागजों पर दोस्तों हालांकि खरीद ईरान के नाम से थी, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज किया वो पाकिस्तान ने किया था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, में संघर्ष तेज हो चुका था और भारत के हस्तक्षेप के बाद युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था दोस्तों। पाकिस्तान के पास ईंधन और सैन्य सामग्री की कमी होने लगी थी और उस समय दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। तो दोस्तों 4 दिसंबर 1971 की टेलीफोन बातचीत में हेनरी किसिंजर ने निक्सन को बताया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने मदद की अपील की है। सवाल था कि क्या ईरान के जरिए मदद पहुंचाई जाए, तो निक्सन ने इस पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन यह भी कहा कि अमेरिका सीधे तौर पर शामिल न दिखे। फिर 1971 की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान को करीब 1 दर्जन हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरण उधार में दिए दोस्तों। फिर उसके बाद जब भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश है उसमें बढ़त बनाई, तब ईरान ने अतिरिक्त तोपें, गोला बारूद और मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स भी भेजे। फिर दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को वाशिंगटन में हुई बैठक में भारतीय हमलों पर चिंता जताई गई और तेहरान से तत्काल ईंधन भेजने की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। हालांकि दोस्तों रजा पहलवी सीधे अपने विमान और पायलट पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दोस्तों उस समय भारत और सोवियत संघ के बीच में मित्रता संधि हो चुकी थी, यानी कि हमारी ट्रीटी हो चुकी थी उनके साथ। और दोस्तों ईरान सोवियत से टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए ईरान ने एक वैकल्पिक योजना पर विचार किया, यानी कि ऑप्शन उन्होंने एक ट्राई किया। दोस्तों जॉर्डन का राजा हुसैन अपने F-104 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को भेजे और बदले में ईरान ने अपने 2 स्क्वाड्रन जॉर्डन भेजकर उसकी सुरक्षा संभालने का वादा किया। उस समय ईरान, पाकिस्तान और तुर्की 1955 से वेस्ट सपोर्टेड सेंटो गठबंधन के सदस्य थे और उन्होंने RCD यानी कि दोस्तों रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट नामक का एक संगठन भी बनाया था। तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि उस दौर में भी ईरान ने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की थी दोस्तों। और दोस्तों अब ईरान से संबंध हमारे पिछले कुछ 7-8 साल में कैसे, तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री की अंतिम ईरान यात्रा 2016 में हुई थी। उसके बाद भारत आने वाले अंतिम ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी थे, जो फरवरी 2018 में भारत आए थे। उसके बाद कोई विजिट नहीं हुई ईरान की तरफ से। और इसके अपोजिट, इसके विपरीत इस दौरान मोदी जी 3 बार सऊदी अरब, 7 बार UAE और 2 बार इसराइल की यात्रा कर चुके हैं। और दोस्तों UAE के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है और इसराइल को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमने ऑलरेडी दिया है और सऊदी अरब के साथ भी हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ी है। और दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस समय तो रजा पहलवी था, अब तो खामेनी है, खामेनी ने तो कुछ नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, फॉरेन पॉलिसी देश की होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। और इसके अलावा दोस्तों खामेनी ने भारत के खिलाफ भी जहर उगला है।
2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो भी दोस्तों उसने एक ट्वीट किया था कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। और सीएए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय दिल्ली दंगे हुए थे, आपको पता है उसकी शुरुआत किसने की थी और ताहिर हुसैन कौन था। उस दौरान भी दोस्तों उसने ऐसा बोला था कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। और दोस्तों 2024 में जब हमास के आतंकवादी और आईडीएफ यानी कि इसराइल की लड़ाई चल रही थी, इसराइल डिफेंस फोर्सेस की, तो उस समय भी दोस्तों खामेनी ने एक ट्वीट किया था कि म्यांमार के मुसलमान, गाज़ा के मुसलमान और कश्मीर के मुसलमानों की बहुत स्थिति खराब है। तो दोस्तों खामेनी का भारत के प्रति क्या रुख था ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी लेफ्टिस्ट हुए, सेकुलर्स हुए, लिबरल्स हुए, ये जानबूझ के खामेनी को अपना हलाला वाला अब्बू बनाने पे क्यों तुले हुए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी कोई और जानकारी मिल पाए, और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।